अब देखो मेरे पास कुछ टेबल हैं, कंपनी नाम का एक डेटाबेस बनाया हूँ मैं, उसके अंदर स्कीमा में जाके मैं देखता हूँ कुछ टेबल्स। ये मेरे पास टेबल्स हैं, अभी मैं यूज करने वाला हूँ डिपार्टमेंट्स टेबल और एम्प्लॉय टेबल। सही है, मैं दोनों पहले दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके। डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाली टेबल है, इसमें 4 डिपार्टमेंट है, HR, फाइनेंस, IT और मार्केटिंग। सही है, और हमारे पास कुछ एम्प्लॉय हैं जो इन डिपार्टमेंट में मतलब इनसे रिलेट है वो। मैं दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, ये हम लोगों के एम्प्लॉय हैं। सही है। अच्छा, एक टास्क है। अब टास्क क्या है, हम लोगों को ऐसे एम्प्लॉय मतलब ऐसे डिपार्टमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट के नाम लेने जिनकी एवरेज सैलरी, मतलब जिसकी सैलरी एवरेज से ज्यादा हो। क्या करेंगे हम लोग, या मैं कह सकता हूँ ये इसका ऐसे एम्प्लॉय क्वेश्चन हमको निकालने हैं, सुनो, ऐसे एम्प्लॉय निकालने हैं जिनकी एवरेज जो सैलरी है ना, वो कंप्लीट जो उनका एवरेज, सॉरी, इनकी जिनकी सैलरी जिस जिस ज्यादा ऐसा है है वो एवरेज से। पहले हम जिस क्या जिस करेंगे कि एम्प्लॉय की जो है सैलरी सबका एवरेज निकाल सैलरी से लेंगे। ज्यादा है, एक एक करके तेजस तुम बताओ पहले, एक एक करके। पहले एवरेज सैलरी करना पड़ेगा, हम्म, उसको राइट। एम्प्लॉय नाम देके वो सब क्वेरी में डालना पड़ेगा। अब देखो दो पहले तरीके हो सिलेक्ट सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कर दो पहले। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम सब क्वेरी यूज कर लें, ठीक है, हाँ, और एक हम क्या कर सकते हैं, एक एक हम सब क्वेरी यूज कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं, ज्वाइन। इनर ज्वाइन। सही है, तो लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ यूज करने पे वाला हूँ सब। सब क्वेरी ज्यादा अच्छा पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सब क्वेरी में यूज ज्यादा करने अच्छा वाला हूँ, पड़ेगा। ठीक है। तो सब क्वेरी यूज करने के लिए क्या करूँ, सबसे पहले मुझे निकालना होगा एवरेज। सही है, सैलरी एवरेज, ये निकालना होगा। मुझे एवरेज निकालना होगा अपनी सैलरी का, ठीक है, सारे देखा। एम्प्लॉय के लिए, और फिर उनको कंपेयर करना होगा। कैसे, देखो मैं बोलता हाँ हूँ set, हाँ सही है। ये पहले क्वेश्चन आई अभी थिंक मैं मिला मतलब था हम लोगों को। सुनो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा CTE है, ठीक है, CTE। तो अभी मैं CTE पे नहीं आया हूँ, अभी मैं सब ओके क्वेरी चल रहा ओके हूँ, क्योंकि पहले सब क्वेरी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको CTE क्लियर नहीं होगा। कह सकते हैं CTE एक एडवांस वर्जन है हम लोगों का, उसका सब क्वेरी का, ठीक है। तो सब क्वेरी लिखता हूँ मैं, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एवरेज निकाल लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो सेलेक्ट एवरेज, एवरेज, एवरेज किसका चाहिए हमको, सैलरी का, ठीक है, सैलरी। इसको एक एलियास में देता हूँ एज एवरेज अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, सैलरी। अब इसके बाद फ्रॉम कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं ये, अपनी एम्प्लॉय वाली टेबल से, एम्प्लॉय वाले टेबल से। क्योंकि एम्प्लॉय की टेबल में ही मेरा क्या सैलरी एवरेज, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक कॉलम मिलेगा जिसके अंदर एवरेज सैलरी। अच्छा, इसको मैं राउंड कर देता हूँ, यस। राउंड करने के लिए मैं इसका हाँ टाइप कास्ट कर देता हूँ इंटीजर में, टाइप कास्ट करने के लिए मैं डबल कोलन लगाऊंगा और मैं लिखूंगा इंटीजर, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, तो डेसिमल गायब हो जाएंगे इसके अंदर से। तो ये हमारी एवरेज सैलरी होगी सारों के लिए। अब मैं एक वो बनाऊंगा, एक दूसरी टेबल बनाऊंगा और उसको इससे कंपेयर करूंगा, इस टेबल से, मतलब, हाँ ठीक है। तो वो कैसे हाँ। करूंगा मैं, हम लोग यूज करेंगे दूसरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। लाइक एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम। मैं इसको दिखाता हूँ एक बारी, ये वाली टेबल दिखा देता हूँ, उसके ना एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हमको चाहिए फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉयज। फ्रॉम एम्प्लॉय से, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल से, इसी से ही, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल से हमको एम्प्लॉय चाहिए, वेयर, वेयर एक कंडीशन लगाऊंगा, सैलरीज। हाँ वेयर। वेयर वेयर। नीचे ले लो उसको, वेयर को। एक काम करते हैं, वेयर नहीं लगाते हैं, इसमें ज्वाइन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। सब क्वेरी ज्वाइन दोनों एक साथ हो जाएंगे, हम बोलते हैं ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको तो इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, ये इसको एक वो मान लेता हूँ पूरी टेबल। देखो क्या हुआ, अब ये समझ में आया सबको, इतना बताओ। हाँ हाँ हाँ
मैंने क्या बोला, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी एक टेबल होगी, इसको मैं एलिस अगर ई ले लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पास कर दूंगा ई डॉट एम्प्लॉय नेम, फिर इसके साथ मैंने ज्वाइन करा, ये मेरी एक पूरी टेबल मानी जाएगी जो कि मैं एक सब क्वेरी से निकाला हूँ, जिसमें एक ही कह सकते हैं एक ही कॉलम होगा और एक ही रो होगी, सही है। ये मेरी टेबल आ गई। अब ये दोनों टेबल को मैंने इनर ज्वाइन से ज्वाइन कर दिया, एक टेबल में सब क्वेरी से निकाला हूँ और एक टेबल में डायरेक्ट लिखा हूँ क्वेरी से एम्प्लॉय नाम की टेबल से, ठीक है। इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ज्वाइन के लिए मुझे एक सेकंड देना होता है क्लाउज, जिसका ऑन बोलते हैं, ठीक है। ऑन मुझे एक कॉमन टेबल मतलब कॉमन कॉलम को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर कॉमन कॉलम मेरा क्या है, यहाँ पर जो है हम लोगों का, इसके अंदर हमारा सैलरी है, मैं बोलता हूँ सैलरी। ऑन क्या करना है, ई डॉट ई, क्यों, क्योंकि ये मैंने एम्प्लॉय टेबल का नाम ई है, ई डॉट सैलरी, ठीक है। ई डॉट सैलरी हमारा ग्रेटर देन हो, ठीक है, अपनी इस वाली टेबल से। इसको एलियस दे देता हूँ मैं, सपोज एवीजी, नहीं एवी दे देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एवी डॉट, और इसका कॉलम का नाम क्या है, एवरेज सैलरी। हमने कॉलम का नाम एवरेज सैलरी रखा था, तो उसको मैं पास। तो मैंने इनको ज्वाइन करा। पहले हम इक्वल टू करके ज्वाइन करते थे, क्यों, हम बराबर मैच करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या ग्रेटर देन चाह रहे हैं, हम उन बंदों को चाह रहे हैं जिनकी सैलरी ज्यादा हो एवरेज से। तो ये एवरेज वाली हमारी टेबल थी, तो हमने कंडीशन लगाई कि सारी जो सैलरीज है एवरेज से ज्यादा हो, वही हमें रिकॉर्ड आए। अब इसको मैं रन करता हूँ तो हम लोगों को क्या आएगा, वही रिकॉर्ड है, सही है, उसी के नेम आए। अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम और ले लेता हूँ, कॉमा लगा के सैलरी, ठीक है, और ई डॉट सैलरी, ठीक है, तो उनकी सैलरी भी साथ में आ जाएगी। और हम इसको वेयर लगा के भी कर सकते हैं ना, ई डॉट सैलरी, वो भी कर सकते हो, वेयर लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये था। अब देखो, ये तो एक नॉर्मल बेसिक तरीका, मैंने इसमें ज्वाइन लगाया और हमने लगाया क्या, कई तरीके हो सकते हैं। तो एक हम इसको आज, क्योंकि हम सीटी सीख रहे हैं, तो हमको सीटी से करेंगे आज हम इसे। ये बहुत तरीके से कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन लगा सकते हो इसमें, सही है, और भी कई तरीके। तो हम सीटी में, ये तो हमारा नॉर्मल तरीका हो गया, हम सीटी का यूज करते हैं, ठीक है। सीटी का यूज करने के लिए, सीटी का पहले फुल फॉर्म होती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, शायद यही होता है ना, हाँ ये होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसको हम यूज करते हैं। इसमें एक सिंपल सी चीज होती है, हम इसकी हमेशा, हम लोग जब भी सीटी लगाते हैं तो सेलेक्ट से ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद से, ठीक है, विद फिर हम क्या करते हैं, देखो जैसे इसमें हुआ क्या, हम लोगों ने एक टेबल को 2 टाइम लिखा। देखो ये वाली क्वेरी को हमने 2 टाइम लिखा है, सेलेक्ट करके एक ही बार ये लिखा और एक बार ये लिखा। तो जब हमें मल्टीपल क्वेरीज लिखना होती है तो हम उसको एक टेम्परेरी टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी देखो ये एक टेबल बनी थी ना, इस टेबल को हम स्टोर कर लेते हैं एक टेम्परेरी टेबल में। हम बोलते हैं कुछ भी नाम दे दो इसका, मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, टेम्प एवरेज टेबल, एवीजी अंडरस्कोर टेबल, सपोज मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। फिर इसको बाद एज लेना होता है, एज के बाद मुझे अपनी क्वेरी लेना होती है, जिसको हम बोलते हैं सीटी क्वेरी, ठीक है। हम एक सीटी क्वेरी लिखते हैं। अब इसमें हम लोगों को कंपेयर क्या करना है, हम लोगों को एवरेज कंपेयर करना है, तो हम एवरेज वाली जो अपनी क्वेरी थी उसको लिखेंगे। तो एवरेज वाली क्वेरी कौन सी थी, हमारी एवरेज वाली क्वेरी ये थी, सही है। तो इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे यहाँ से उसका काम खत्म, सीटी का काम खत्म। फिर इसके बाद मेरी होती है मैन क्वेरी सेलेक्ट, मैन क्वेरी स्टार्ट होती है, जिसमें मैं बोलूंगा सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट के बाद मुझे क्या, अपना आल कर लेता हूँ, सपोज आल या नेम जो भी करना चाहूँ वो कर लेता हूँ। आल फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, अपना इनिशियल टेबल थी एम्प्लॉय, जो हमारी एम्प्लॉय थी, ठीक है, एम्प्लॉय। फिर उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन, और ज्वाइन किसके साथ करता हूँ मैं, ज्वाइन करता हूँ जो टेम्परेरी में क्रिएट किया हूँ इसको, इसके साथ, इसको, हाँ इसके साथ सेम तरीका है, देखो उससे मिलता जुलता। इसके साथ ज्वाइन करता हूँ और इसका एलियस ले लेता हूँ मैं ई, इसका एलियस ले लिया मैंने ई, और इसका एलियस ले लेता हूँ मैं एवी, नीचे वाले का, ठीक है, पीछाओ में लेता हूँ। अब फिर मैं इसको ऑन पैरामीटर जब ज्वाइन किया हूँ तो ऑन लगाना पड़ेगा, ऑन। ऑन के बाद मैं अपना कॉलम बताता हूँ, ई डॉट सैलरी, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एवी डॉट ये वाला कॉलम एवरेज सैलरी, जो हम मैनुअली क्रिएट किए ये वाला, ठीक है, वो हमारे कंपेयर करेंगे। देखो अभी हमारे 3 जेन और एलआईएस और चार्ली 3 रिकॉर्ड आए, अभी भी हम लोगों के 3 रिकॉर्ड।
अच्छा इक्वल टू नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन। हम लोगों को ज्यादा वाले निकालने हैं, बराबर वाले थोड़ी निकालने हैं। एवरेज वो कंडीशन वो थी, हमें वो बंदे मिले जिनकी सैलरी एवरेज के बराबर है, जो कि एक भी नहीं था, एवरेज से ज्यादा थी। इसलिए हमें कोई रिकॉर्ड नहीं आया, हमें ग्रेटर देन लगाना है, ठीक है, जिसके हमें ज्यादा वाले मिलेंगे, ठीक है। तो वही 3 रिकॉर्ड आए हम लोगों को। तो ऐसे हम लोग अपनी विद मतलब सीटी लिखते हैं, इसको विद क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, या सीटी। अच्छा सुनो, लिसन, इसमें हम लोग का ये भी पता चल जाएगा, इसमें सब कुछ होगा और ये सीटी भी निकल के आएगा। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैं कह रहा था कि उसमें हम लोग ओनली एवरेज सैलरी निकाले थे, मतलब सैलरी से ज्यादा, और इसमें पूरा विक साथ में आ रहा है, वो तो हम कॉलम, सुनो वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। वो तो हम कॉलम जो यहाँ लिख देंगे। मैंने सिर्फ वहां 2 कॉलम लिखे थे, जो कॉलम लिख दूंगा वो आ अच्छा। जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ ऑल लिख दूंगा तो ऑल भी आ जाएगा, अच्छा, ठीक है। ओके। अगर मैं सपोज यहाँ ऑल लिख दूं तब वो भी काम करेगा हम लोग। लेकिन बात ये चल रही है, 2 तरीके हो सकती है। अब यहाँ तो हमें हाँ इजी कौन सा लग रहा है, इजी हमें ऊपर वाला इजी लगता होगा, ठीक है, ये बिना मतलब का टफ लग रहा होगा। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेबल होती है और मल्टीपल कंडीशंस लगाना पड़ती है, तो हमें बार बार टेबल क्रिएट करना पड़ती है। उससे बचने के लिए हम लोग टेबल क्रिएट करके एक टेम्परेरी टेबल को में स्टोर कर लेते हैं। इसको व्यू बोलते हैं, असल में टेबल बोलते भी नहीं है, व्यू बोलते हैं। तो ये हम इस टेम्परेरी टेबल में शो करते हैं। इसके लिए बेहतर समझने के लिए मैं एक दूसरा अपना डेटा यूज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक है सेलेक्ट, तब अच्छे समझ में आएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स। अब मैं सेल्स में डेटा दिखा रहा हूँ क्या है, ठीक है। डेटा सबको दिख रहा है ये वाला? हाँ। इसमें समझो क्या है, पहला हमारा जो है वो स्टोर आईडी है, दूसरा हमारा स्टोर का नाम है जिसमें हमारे 4 स्टोर हैं, एप्पल ओरिजिनल 1 और एप्पल ओरिजिनल 2 और एप्पल ओरिजिनल 3 एंड 4। और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट हैं, जो पर्टिकुलर स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर क्वांटिटी जो उन्होंने सेल की, ठीक है। फिर क्या हमारा कॉस्ट, क्या उनकी मतलब क्वांटिटी की हमारे बात कॉस्ट क्या पड़ी, ये कॉस्ट सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं फाइंड करना चाह रहा हूं ऐसे स्टोर जिनका मतलब टोटल सेल, जिन स्टोर की टोटल सेल, क्योंकि इसमें अगर मैं एग्रीगेशन लगाऊं तो 3 स्टोर बनेंगे मेरे, पहला स्टोर, दूसरा और ये वाला तीसरा और चौथा, 4 बनेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि चारों का इंडिविजुअल अलग अलग सम करो, इसका अलग सम किया, ठीक है, इसका अलग सम किया, फिर उस सम का एवरेज लो, सही है। फिर सारे स्टोर का सम कंपेयर करो उस एवरेज से, और मुझे बताओ कि कौन सा स्टोर का एवरेज से ज्यादा है सेल्स, मतलब किस स्टोर की सेल्स एवरेज सेल्स से ज्यादा है सारों के एवरेज सेल्स से। तो कैसे निकालोगे इसे? इसमें हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करेंगे ना? हाँ कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन का यूज करेंगे फिर उसके बाद हम टेबल को, चलो अपन करते हैं, पहले करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहले इनका एक सम बना लेता हूँ, मतलब इनका एग्रीगेशन फंक्शन यूज करके हर स्टोर के लिए, इंडिविजुअल स्टोर के लिए अलग अलग सम निकाल लेता हूँ कॉस्ट का। जैसे मान लो स्टोर 1 के लिए ये मेरी इन तीनों का सम आ जाएगा, ठीक है, 1000 एंड 2000 एंड 220, कितना हो जाएगा ये? 3000 एंड 280। ठीक है, तो ऐसे में अलग अलग इंडिविजुअल सबका निकाल लेता हूँ क्वेरी लगा के। कैसे? सेलेक्ट, मैं बोलता हूँ स्टोर आईडी, स्टोर अंडरस्कोर आईडी, मैं स्टोर आईडी का कॉलम भी लेना चाह रहा हूँ उसमें, और कॉमा लगा के मैं चाह रहा हूँ सम ऑफ इसका हमारा कॉस्ट का, सही है। कॉस्ट का सम लगाया, मैंने बोला फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नेम क्या हमारा सेल्स। फिर इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको एक एज ले लेता हूँ, एज सम नंबर, सम पर स्टोर, ठीक है, सम पर स्टोर ऐसा। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, अब हाँ फ्रॉम सेल्स हो गया। इसके बाद मुझे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है। ग्रुप बाय में किससे बनाऊंगा, अपना स्टोर आईडी से, ठीक है, स्टोर आईडी से, तो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहला हमारा स्टोर था उसका सम इतना हुआ, सेकेंड स्टोर का सम इतना हुआ, थर्ड स्टोर का सम इतना हुआ। अब मुझे देखो करना क्या है,
मुझे करना क्या है, मुझे इनका सबका एवरेज निकालना है। अब ये आ गई, इनका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज निकालने के बाद फिर 1 बाई 1 उस एवरेज को पहले इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे, और हमें वो आउटपुट में देंगे जो एवरेज से ज्यादा होगा। क्लियर? अब इसका देखो एवरेज कैसे निकालेंगे हम। ये हमारे पास एक टेबल बन गई, इसको कंप्लीट टेबल मानो, क्यों, लेकिन ये दूसरी क्वेरी से बनी है, लेकिन इसको टेबल मानो। ये पूरी हमारी टेबल एक व्यू बन गया। तो इस एक टेबल को मान के मैं एक क्वेरी लिखता हूँ। कैसे? मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट एवरेज, सही है, एवरेज किसका, इसको मैं ऐसे एवरेज करेंगे हम सम पर स्टोर वाले कॉलम, इस वाले कॉलम का हाँ। सम पर स्टोर का। तो सम पर स्टोर को यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं इस एवरेज के अंदर डाल रहा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ एज एवरेज कॉस्ट, एवरेज स्टोर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इस वाली टेबल से जो हम अभी क्वेरी के द्वारा लिखे हैं, इसको मैं एक पैरेंथेसिस के अंदर डालता हूँ। सही है? अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या होगा, हमें एवरेज मिल जाएगा इस सारे स्टोर का। ठीक है, हाँ। टाइप कास्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, टाइप कास्ट करो। सही है। तो क्या हुआ, यहाँ हमें मिला एक एवरेज। सही है, ये एवरेज हो गया सारों का, हाँ। 1 बाई 1। अब हाँ। इस एवरेज, ये कंप्लीट एक, अब देखो कंप्लीट ये एक टेबल बन गई। अब इस टेबल को मुझे कंपेयर करना है 1 बाई 1 अपनी उस मतलब जो एग्रीगेशन हम लोग यूज किए थे पहले, इससे इतनी टेबल से, इससे 1 बाई 1 कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, फिर इससे, और फिर हमें फाइंड वो रिजल्ट करते हैं जो हम लोग निकल के आएंगे बाद में। सही है? तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? इधर से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कहां से, फ्रॉम सेल्स से, ठीक है, फ्रॉम सेल्स, जो है सेल्स से। अभी इसको भूल जाओ, नीचे वाले टेबल को नीचे कर देता हूँ, इसको भूल जाओ। अभी हम सेल्स से करते हैं, और सेल्स के बाद हम लोग यूज करते हैं अपना, या अगर हम इसको डायरेक्ट ये वाला लिख दें तब भी हमारा काम चलेगा। असल में हम यही लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली सेलेक्ट ऑल। इस फ्रॉम की जगह ये वाली पूरी क्वेरी डालना पड़ेगी मुझे। सही है? अब यहाँ क्या हुआ, इसके साथ मुझे इसको एक ये वाला क्या, मेरा ये क्या निकाल के देगा, सम। मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ एक एलियस, ये कोई देखो, ये मेरी एक टेबल मानो इसको। अब एक टेबल ये है और एक टेबल ये, ठीक है, एक टेबल मेरी ये है। चलो अब ठीक रहेगा। अब ये मान के चलो, देखो मैंने बोला सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फ्रॉम के बाद मुझे टेबल का नाम लिखना होता है, तो ये टेबल मैं इस वाली टेबल को मान रहा हूँ अभी, जो कि मेरी क्वेरी से निकल के आई है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन के बाद मुझे फिर एक टेबल लिखना पड़ती है, तो ये कंप्लीट को एक टेबल मानो। सही है? अब इसके बाद जब मैं एक टेबल लिखता हूँ, टेबल के बाद मुझे एक एलियस लगाना पड़ता है, तो वो एलियस मैं लगा रहा हूँ, सपोज टोटल पर स्टोर। सही है, टोटल पर स्टोर मैंने इसको एक एलियस दे दिया। तो उसके बाद ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ज्वाइन किसको कर रहा हूँ, इस वाली टेबल को। ठीक है, तो इसे पैरेंथेसिस के अंदर डाल देता हूँ ऐसे, और इसका एलियस ले लेता हूँ एवरेज टेबल, एवरेज अंडरस्कोर टेबल। क्लियर? एज एवरेज टेबल एलियस एज लो ना लो, देखो एज हम लोग जब एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते हैं तब एज लेते हैं, यहाँ एज अगर लो न मत हो तब भी काम चलता है टेबल के बाद। सही है, क्योंकि ये हमारी एक टेबल है। तो ज्वाइन मैंने क्या काम किया, ज्वाइन से दो टेबल को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अगर मैं अभी इस पर, हाँ अब इसको हमें ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन के बाद हमें एक ऑन और देना पड़ता है, तो ऑन मुझे दूं मैं बोलता हूँ ऑन। ऑन के बाद क्या, मुझे अपना ये वाला जो टेबल है ना, ये वाली टोटल पर इस कंपेयर करना है। ये टेबल का नाम हो गया डॉट, कॉलम का नाम क्या होगा, सैलरी। सैलरी होगा ना इसके अंदर उसका नाम, सॉरी ये वाला टोटल सैलरी, सॉरी ये वाला जो हम क्रिएट किए यहाँ सम पर स्टोर, ये वाला सम पर स्टोर देखो ना, ये वाला ये दिख रहा है। हाँ, सैलरी होगा कि कॉस्ट होगा, वही वो तो मैं सैलरी को सम पर स्टोर का नाम दिया ना। ओहो सुनो, मैंने सैलरी कहाँ लिख दिया, सैलरी गलती से लिख दिया, पुराने टेबल का मुझे याद आ गया। हाँ, सैलरी
पुरानी टेबल का मुझे ये लिखना पड़ेगा अपना ये वाला सम पर स्टोर, हाँ वही वही ठीक है, ये लिखना पड़ेगा और इसको कंपेयर करने पड़ेगा ग्रेटर देन, मतलब वो सारे दो जो हमारी एवरेज ज्यादा हो किससे, इस वाली टेबल के अंदर जो हमने एवरेज किए, एवरेज वाली टेबल के अंदर से उठाओ ये वाला कॉलम जो हमारा एवरेज कॉस्ट का था, ठीक है, ये टेबल उठाओ। अब इसको रन करता हूँ, इतनी लंबी होगी शायद, ठीक चलना चाहिए, चलो ठीक है, बिल्कुल बड़ी सही तो है। गर्म हो गई। तो अब देखो ये सुनो, ये वो सारे स्टोर आए हैं अभी निकल के, मैं एक बार रिकैप कर दूंगा। ये हम अभी अभी हमने वो नहीं यूज किया है, इसमें सीटी यूज नहीं किया है, ये हम लोगों ने हाँ जॉइन का और सब क्वेरी का यूज करके निकाले हैं। तो देखो हाँ ये हम लोग के वो स्टोर आ गए जिनका एवरेज से ज्यादा है, जिनका कॉस्ट एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, भाई अगर मैं ये सुनो, ये क्वेरी अगर आपको पकड़वाऊं तो क्या होगा, मैंने लिख के आपको दे दी तो क्या होगा, आपके समझ में नहीं आएगी क्वेरी, या आपने लिख के मुझे दी तो मेरे समझ में नहीं आएगी। तो कभी भी हमारे पास सब क्वेरी जब बहुत सारी हो जाती है ना, तो हम लोगों को कोड रीडेबिलिटी बड़ा खराब हो जाती है, हम लोगों को कोड को रीड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं खुद ही अगर अच्छा इसको सुनो, अभी 10-12 इसमें दिनों हम में खुद ही मैं हाँ हाँ बोलिए। मैं क्या 10-12 दिनों अगर मैं खुद भी इसको विजिट करूं इस कोड को, तो मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा कि मैंने किया क्या था। अच्छा इसका नेक्स्ट क्लास में एक और सेशन हो सकता है क्या सीटीई का? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरू किया है, अभी रुको तो सही 1 मिनट, अच्छा अभी सीटी शुरू कहाँ किया है, ये तो सॉफ्टवेयर ही चल रही है। अब यार यही तो काम मतलब सुनो सिटी में क्या होने वाला है। सुनो, ये सब क्वेरी है, अभी तक हमारा क्या सब क्वेरी है, सिंपल सी बात है। देखो इसमें मैं 2 टेबल बनाया हूँ, वैसे क्वेरी बहुत सारी लगाया हूँ लेकिन टेबल मेरे पास 2 है। हाँ पहली टेबल वही में कैलकुलेट किया हूँ अपना ग्रुप बाय यूज करके, पर स्टोर के हिसाब से टोटल निकाला हूँ, उसको 1 बाय 1 कंपेयर किया हूँ मैं एवरेज से, जो कि मैं हर स्टोर के सम निकालने के बाद उनका एवरेज लिया हूँ। पहले मैं देखो यहाँ से मैं सम निकाला हूँ 1 बाई स्टोर का, फिर इसको डेटा मान के एवरेज निकाला हूँ और इस एवरेज को कंपेयर किया हूँ इस, सही, यहाँ तक तो सब क्वेरी का काम हो गया। अगर यही काम अगर मैं सीटी से करने जाऊं, एक बात पूछनी है, एक मिनट। पूछो। ये कह रहा था कि हमने सब क्वेरी में ये कभी ये लगाते थे ना टेबल वगैरह ज्वाइन करने के लिए, हाँ अ, मतलब जो उसमें भी सेम नेम हो और उसमें भी सेम नेम हो, कॉमन नेम हम्म ना, तब हमारा जो 2 टेबल था तब जाके एक टेबल बनता। कॉमन नेम से मतलब नहीं है, डेटा कॉमन हो, मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं वो डेटा मतलब एक दूसरे से रिलेटिव हो, ऐसा नहीं हो हाँ डेटा हाँ आप हाँ कहीं का डेटा है कहीं से कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ भी तो हाँ देखो वही डेटा वही। रिलेटेड, यहाँ हाँ भले कॉलम का नाम सेम नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा कॉलम का नाम सेम सेम हो, लेकिन अच्छा डेटा जो वही उन वही कॉलम के वही। अंदर है जो आप कंपेयर करा रहे हो वो एक दूसरे का रिलेटिव हो। अच्छा तो हम लोग एक ही कॉलम को तो कंपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर कॉस्ट है, अब चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो हाँ सकती है, हाँ हाँ चाहे वो मैक्सिमम कॉस्ट हो सकती है, वो डिपेंड करता है, लेकिन हमारा डेटा एक ही है वो देखा जाए तो वो वाली बात है, सही है। अब हाँ मैं सही। पता है यही काम, जितना काम मैं इससे किया हूँ सब क्वेरी से किया हूँ, यही काम मैं सीटी से करने जा रहा हूँ, सिटी ओके। सही है। तो सीटी से हम क्या, सीटी कभी भी शुरू होती है तो विद से शुरू होती है। पहले ऊपर मैं अपने टेबल को एक बार देखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स, ये सीटीई का टेबल कुछ देख, डेफिनेशन वगैरह है क्या, थियोरी अल्मा बेटर का यूज में? है देख लेना, वो थ्योरी वेरी कुछ नहीं है, यही है। इसको हम लोग देखो इसका सिंपल पूछा सीटी क्यों यूज करते हैं, मतलब सीटी हम हाँ कोड की सीटीई का परफॉर्मेंस, थोड़ा डेफिनेशन उसका यूजेस जो है ना वो थियोरी में अगर पूछा तो इसीलिए मैं पूछ इसको रहा हूँ। सुनो, इसको मैं एंड में क्लियर करूंगा, पहले समझ लो आप क्या है, ठीक है, तब उसके हाँ बाद बताएंगे और आपको खुद समझ में आ जाएगा, फिर जल्दी आएगा समझ। तो ठीक पहले एक बार देख लो सीटी होती क्या है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि लगानी क्या वो इसका यूज क्या है और हम क्यों यूज पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है, तो मैं आता हूँ विद पे। विद के बाद मुझे क्या करना होता है, विद के बाद मुझे एक टेम्परेरी, देखो मुझे 2 टेबल बनाना पड़ रही है इसमें। पहली टेबल जो हमारी कैलकुलेट क्या करेगी, पहली कैलकुलेट करेगी एवरेज या टोटल कह सकते हो, पहली टोटल कैलकुलेट करेगी और दूसरी करेगी एवरेज। तो मैं ले लेता हूँ टोटल टेबल, इसका इस टाइप से टोटल अंडरस्कोर टेबल। इसका सिंटैक्स है, पहले आप विद लिखोगे, विद के बाद एक अपनी टेम्परेरी टेबल को मानोगे कोई भी अपनी मर्जी से,
ठीक है, मैं तो यहाँ टोटल टेबल मान रहा हूँ। उस टेबल के बाद अपनी क्वेरी लिखोगे, जो सीटी क्वेरी होगी, सही है। तो इसमें मैं टोटल निकालने के लिए मेरे पास क्या कौन सी क्वेरी है, सेलेक्ट क्या बोलता हूँ, आईडी, स्टोर आईडी अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम किसकी लेना मुझे, कॉस्ट की, सही है। इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ मैं अभी इंटीजर, और एज ले लेता हूँ मैं एज कीवर्ड, तो टोटल कॉस्ट, सही है। एंटर मारता हूँ और फिर मैं यहाँ बोलता हूँ फ्रॉम किस टेबल से, फिर मैं बोलता हूँ ग्रुप बाई किससे मुझे करना है, स्टोर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हमारे क्या प्रोवाइड करेगी, इतनी क्वेरी हमारी प्रोवाइड कराएगी, अच्छा नीचे, हाँ ये देखो, पर स्टोर के हिसाब से सम उनका मतलब दे देगी टोटल कॉस्ट, सही है। अब हमें टोटल कॉस्ट मिल गई, ये हमने किस में स्टोर कर दिया, इस टेबल को हमने स्टोर कर लिया अपनी टोटल टेबल में। अभी ये टेबल, अगर मुझे इस टेबल से कुछ भी उठाना है ना, तो मैं कॉल करूंगा इस टोटल टेबल को, ठीक है। इसके बाद मुझे एक टेबल और चाहिए, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, अपनी सेकेंड टेबल डिफाइन कर दूंगा। सेकेंड टेबल का नाम होगा मेरी एवरेज अंडरस्कोर टेबल, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख लूं, ठीक है। एवरेज टेबल के बाद फिर से मुझे अपनी टेबल को मतलब क्वेरी के जरिए लेकर आना पड़ेगा, तो बोलूंगा सेलेक्ट, इसमें क्या मेरा एवरेज निकलेगा, सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम कॉस्ट, सॉरी, एवरेज किसका, एवरेज टोटल कॉस्ट का, जो हम इस टेबल में लिए, टोटल कॉस्ट, हाँ, टोटल कॉस्ट का एज एवरेज ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एज एवरेज कॉस्ट फ्रॉम कहां से, इस वाली टेबल से, टोटल टेबल से। मैं अंतर समझाऊंगा दोनों में क्या हुआ, फ्रॉम टोटल टेबल से, सही है। अब ये क्या देगा हमको, ये देगा हमको एवरेज टेबल का। अभी मैं इसको रन करूंगा यहाँ, तो देखो एरर देगा ये, लेकिन ये विद के साथ रन करेंगे तब हमें सही रहेगा। अच्छा, इसको रन ये नहीं जो करेंगे। टोटल टेबल है, इसको हम लोग एक टेबल मान लिए ना, एग्जैक्टली इसको एक टेबल मान लिए, तभी मैं देखो यहाँ सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ कि सेलेक्ट टोटल कॉस्ट, ये वाली टेबल एक्सेस कर रहा हूँ, और फ्रॉम टोटल टेबल, क्योंकि हम इस देखो, ये हम पहली वाली क्वेरी थी, इसको मैं क्या क्या काम किया, इस टेबल को क्वेरी लिखने के बाद विद मेरा को बोलता है कि विद बोलता है कि आप टेम्परेरी टेबल को स्टोर कर लो इसके अंदर, टोटल के अंदर, और वो टेबल कौन सी है, वो ये वाली टेबल है। फिर मैंने बोला एक टेबल और तुम स्टोर कर लो अपने अंदर टोटल टेम्परेरी, और उस टेबल का मेरा यहाँ से आएगी टेबल। देखो पहले मैं क्या काम कर रहा था, पहले मुझे एवरेज करने के लिए इतनी लंबी क्वेरी लिखना पड़ रही थी, ये मेरी एवरेजिंग की क्वेरी थी इतनी लंबी, लेकिन यहाँ देखो एवरेज की क्वेरी मेरी कितनी शॉर्ट हो गई। और मुझे देखो ये वाला चीज को मुझे 2 बार कॉल करना पड़ रहा है इतने सिंटैक्स, यहाँ मैंने कॉल करा ऊपर वाली में, और मैंने यहाँ कॉल किया। तो बार बार जब हम एक ही चीज को कॉल करते हैं, तो हम लोगों का जो टाइम होता है वो ज्यादा लगता है क्वेरी पे एग्जीक्यूट होने में। लेकिन हम लोगों ने टेम्परेरी स्टोर कर लिया, अब मैं कभी भी इस टेबल को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट इसको कॉल करूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, देखो एवरेज निकालने के लिए, सही है। अब ये तो हमारे विद वाला काम खत्म हो गया, सीटी वाला। अब हमारी मेन क्वेरी शुरू होती है। अब मेन क्वेरी में बोलूंगा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर मुझे अपना फ्रॉम बताना पड़ेगा, कहां से, फ्रॉम टोटल टेबल, ठीक है। टोटल टेबल को मैं एज टी कीवर्ड में ले रहा हूँ। अब इसके साथ ज्वाइन कर ले रहा हूँ मैं, ज्वाइन एवरेज को, सीधा उन्हें टेबल मान के आप काम करो। इसको ए भी ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मुझे ऑन लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑन। अब कॉलम का नाम, इन दोनों को कंपेयर कराना है, यानी कि हमारा टी के अंदर टी डॉट एवरेज कॉस्ट हमारा ग्रेटर है किससे, टोटल कॉस्ट ग्रेटर है हमारा एवरेज के, एवरेज नाम की टेबल के, सॉरी हाँ, तो एवरेज टेबल नाम की, इसको मैं क्या ले लिया हूँ, एवी ले लिया हूँ, ठीक है, एवी डॉट एवरेज कॉस्ट। बात समझ में आई सबको, सिंपली कुछ नहीं किया, इसको मैंने एक टेबल मान लिया, सेकेंड टेबल इसको मान लिया, और नॉर्मल अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिखी जैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं इसको रन,
कुछ रॉन्ग हो रहा हाँ हाँ वो देख रहा हूँ क्या हो रहा है। लिख रहा है विद टोटल Syntax कॉमा क्या? कॉमा नहीं कॉमा क्यों? एक एक ग्रुप बाई स्टोर आईडी सही है। टोटल टेबल कॉमा अच्छा एक कॉमा के जगह वो ये वाला फुल स्टॉप वाला कॉमा जो होता है ना वो होगा सर। नहीं नहीं वो सही है, वो सही है, अंदर का सही है, कुछ और मत एंड ला। वाला जो कॉमा एक सेकंड एज थोड़ा सा मुझे देखने दो एज कहाँ पे? अनुष्का एज बोल रही है कहाँ पे? विथ टोटल टेबल एज कर दो। एक सेकंड ओके ठीक है ठीक है, यहाँ एज होता है, सही है सही है, ये एज होता है ना सिंटैक्स की, वाह ठीक है यहाँ एज होता है, मतलब इसका सिंटैक्स है विद टोटल टेबल लिखोगे फिर आपको एज लिखना पड़ेगा, यानी कि टोटल टेबल को आप स्टोर करो एक एलियस बना के, तो एज देना पड़ता है, तो यहाँ भी देना पड़ता है, वो वाली बात। अब इसको रन कर रहा हूँ, वही रिकॉर्ड आया जो ऊपर वाली से आ रहा था। अब देखो इस वाली आप जरा ध्यान से देखो, इसको मैं अभी रेज करता हूँ यहाँ से। आप ये सीटी वाली अपनी क्वेरी देखो, ठीक है, फिर अपनी वो वाली क्वेरी देखो जो हम लोगों ने उससे की है, कौन सी रीडेबल है अच्छी देखने में और शॉर्ट कौन सी है, नीचे वाली है सीटी। अब सीधा बंदा नीचे समझ वाली जाएगा कि हम सही लोग लग रही। दो, नीचे वाला हाँ नीचे सीधा बंदा समझ जाएगा देखते हैं कि हम लोगों ने दो टेबल यूज किए हैं, पहली टेबल में हमने एवरेज कैलकुलेट किया है और पहले में टोटल कैलकुलेट किया है, और फिर नॉर्मली जैसे क्वेरी लिखते हैं वैसे हमने अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिखी। तो इसका ये होता है, अभी तो ये हमें और इजी लगेगी जब हमारे पास और भी ज्यादा टेबल्स होंगी ना, और भी डेटा होगा, तब हम लोगों को और इजी लगेगी, और ये वाली हमें और टफ लगेगी जितना हमारे पास डेटा है। तो हम कुल मिला के सब हम सीटी क्यों यूज कर रहे हैं, सीटी हम यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है, देखो यहाँ पर मेरी जो ये वाली क्वेरी थी, ये दो जगह मैं यूज कर रहा हूँ इसको, सेम क्वेरी जो ग्रुप मतलब ग्रुप बाय यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये यूज कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में यहाँ यूज कर रहा हूँ। जब मैं इसको बार बार कॉल कर रहा हूँ सेम डेटा को, तो मेरे पास मतलब इफेक्टिव नहीं होगा डेटा, मतलब लोड लेट होगा। और यहाँ मैं उसको एक ही बार कॉल कर रहा हूँ, देखो मैंने एक ही बार कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं टेम्परेरी स्टोर कर लिया, और फिर जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इस टोटल टेबल को कॉल कर लूंगा, जहां भी मुझे इस वाले डेटा की जरूरत होगी वो मैंने यहाँ कर लिया। तो ऐसे ये फास्ट हो जाती है थोड़ी सी, और हम लोगों की रीडेबल होती है, किसी को अगर मैं ये कोड दूंगा तो वो अच्छे से समझ जाएगा हो क्या रहा है इस कोड में। तो सीटी के हमारे ये दो काम है, ठीक है, जो पूछ रहे थे। अब जरा एक बार उस पर आते हैं अपन, इसमें एक टॉपिक और है बस, बाकी कुछ नहीं है, खत्म है। कनेक्ट वाला ना, पाइथन से कनेक्ट करना ना वो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें रिकर्सिव है, एक रिकर्सिव। ओके जो डेफिनेशन की बात करें मैं वो दिखा रहा हूँ, देखो ये डेफिनेशन क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म सीटी मैं पहले बताया था। और फिर इसके बाद हम लोगों की ये थोड़ा सा मतलब क्यों यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें इसको बताई रखी, एक बार देख भी जाके विजिट करियो, कोड समझ में आ जाएगा क्या यूज किया इन्होंने। और हाँ अब ये रिकर्सिव हो गया है, रिकर्सिव वाला। चलो बाकी का ये कंप्लीट है, तो कुछ अगर सबको ये क्लियर हो तो मैं आगे रिकर्सिव पे चलूं क्या, इसको कुछ दोबारा मतलब एक्सप्लेन करना, मुझे पता है टफ है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको समझने में, और आज ही समझा था मैं। प्रैक्टिस करेंगे अभी बाद में पता हाँ चलेगा, इसको थोड़ा दिक्कत देखना है तो। पड़ेगा क्योंकि बहुत अभी सारा क्लियर है इसमें। अभी तक? हाँ अभी तो क्लियर, लेकिन सुबह तक भूल जाएंगे। हाँ हाँ सही है। कोई दिक्कत नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल भूलोगे। प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल इसका सिंटैक्स देख लो एक बार, प्रैक्टिस पड़ता के है। लिए सिंटैक्स भी तो याद रहने चाहिए। हाँ तो वही तो चलो भूल जाएंगे। क्वेश्चन मिल जाएगा ना। अब इसका एक एडवांस थोड़ा सा एक वर्जन है जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव, जो अपने पाइथन में रिकर्जन होता है ना, वही चीज इसके अंदर है, मतलब एक ही क्वेरी को बार बार मतलब कॉल करना, सही है। तो वो इसके अंदर भी है, वो एक बार और देख लेते हैं अगर कर पाओ थोड़ा सा तो। चलूं आगे? तो ठीक, मैं एक काम करता हूँ, ये मैं कुछ बना के रखा था, तो मैं ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं सेल्स वेल्स को भी हटाता हूँ, ये क्या है,
एक पहले मैं कोड आपको समझा रहा हूँ, ये क्या लिखा हूँ मैं नॉर्मली। जब हम किसी विदाउट टेबल के वर्क करते हैं तो हम ऐसा कोड लिखते हैं। इसमें देखो कोई भी टेबल को कॉल नहीं किया हूं मैं, वेयर फ्रॉम लगा के, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज समझो, मैं इसको एक बार रन करता हूँ फिर हो क्या रहा है पहले देखो। सही है, हाँ ठीक है, यहाँ प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 5 तक। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले हम लोगों को जैसे विद यूज कर रहे थे, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, विद, और फिर हम लोग अपनी टेबल का नाम जो टेम्परेरी टेबल थी। लेकिन जब हमें रिकर्सिव सीटीई यूज करना होता है तो हम उसके बीच में लिखते हैं, ठीक है, रिकर्सिव। ये सिंटैक्स है, विद रिकर्सिव, उसके बाद हम लोगों का टेबल का नाम जो टेम्परेरी हम टेबल बना रहे हैं सही है। जैसे अभी हम टोटल टेबल बनाई थी, वैसे ही हमारी एक नंबर सीक्वेंस की एक टेबल बना लिया हूं। एज जैसे अभी हम भूल गए थे वो वाला एज है ये। फिर इसके बाद मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ इस पैरेंथेसिस के अंदर। अब क्वेरी क्या है वो समझो। इसमें दो सिंटैक्स होती है, दो क्वेरीज होती हैं। पहली हमारी होती है, ये जो हमारी होती है मतलब एक नॉर्मल क्वेरी होती है, और इसके बाद जो सेकंड क्वेरी होती है वो होती है हमारी रिकर्सिव क्वेरी। सही है, ये वन टाइम रन होती है और ये क्या होती है, मल्टी टाइम रन होती रहती है जब तक ये वेयर वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए। कैसे देखो, पहले क्या होगा इसके अंदर, मैं एक लाइन वाइज बताता हूं। पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां क्या होगा, सेलेक्ट होगा। इसको मैं खाली इसको रन कर रहा हूं, फिर देखो क्या आएगा। खाली इसको रन कर रहा हूं मैं सेलेक्ट करके, तो 1 आ जाएगा। ये मैंने बोला 1 को सेलेक्ट करो, कोई भी टेबल का नाम नहीं लिया, मैंने बोला 1 को सेलेक्ट करो और उसको एज एन में स्टोर कर लो, मतलब एलियस ले लिया मैंने उसका एन, 1 का, ठीक है। अब मुझे कभी भी 1 को एक्सेस करना, मैं एन लिखूंगा। सही है। अब यूनियन आल में क्या करता हूं, यूनियन आल का मतलब क्या है, यूनियन आल हम हमेशा तब लगाते हैं जब हमारे पास दो सेलेक्ट स्टेटमेंट हो और उन दोनों के अंदर से हमें सारा डेटा निकालना हो, इंक्लूड डुप्लीकेट। तो हम यूनियन आल यूज करते हैं। अब देखो हम हमारे पास दो क्वेरी है, पहले हमारे पास ये क्वेरी है और दूसरी है हमारे पास ये क्वेरी, ठीक है। अब यूनियन आल इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें से जो कॉमन डेटा है वो तो उठाओ और जो डुप्लीकेट है वो भी उठा लो, यानी कि सारा डेटा दोनों टेबल्स के अंदर से उठाना है हमें। सही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले हमारा ये चलेगा, विद जाएगा और इसको बताएगा कि रिकर्सिव है, तो वो समझ जाएगी हाँ रिकर्सिव, हमें कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद इसको स्टोर कर लेगा एक टेम्परेरी टेबल के अंदर। फिर हमारा डेटा जाएगा अपनी क्वेरी के अंदर। क्वेरी में पहली वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और वो ले लेगा n इक्वल टू 1, ठीक है, बन जाएगा। फिर यूनियन आल चेक करेगा, चेक करने के बाद वो जाएगा इसके अंदर सेकंड में, और सेकंड में क्या करेगा, n कहाँ जाएगा, n को यहां से लुक करेगा। n क्या है, 1, क्योंकि n एज 1 कर दिया मैंने। तो पहली केस में n कितना होगा, 1, ठीक है। n 1 होगा तो क्या प्रिंट कर देगा वो प्रिंट करेगा 1 + 1 यानी कि 2। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि ये 1 n जो है, n की वैल्यू 5 से छोटी है क्या, तो n बराबर क्या है, 1 है, 5 से छोटी है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, पहले वाले में 1 तो पहला किससे मिलेगा, 1 इससे मिलेगा, क्योंकि इसको एक टेबल मानो, और इससे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और यूनियन आल दोनों के अंदर से आल डेटा देता है, तो यहां से 1 उठाएगा तो 1 हमें मिल जाएगा। फिर सेकंड टेबल से क्या उठाएगा, 2 उठाएगा, जो कि हमें यहां मिल जाएगा। तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 और 2, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तभी ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, और फिर से ये हमारा रन हो जाएगा, क्योंकि हमने रिकर्सिव लिखा है। फिर से ये रन हो जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, ठीक है, 1 चेक करेगा, ठीक है। 1 के बाद फिर यहाँ पर आएगा, फिर इसको करेगा 2 चेक, क्योंकि यहाँ से 2 मिलेगा उसको, ये जाएगा इसके अंदर 2। फिर 2 चेक करेगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि 2 हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा होगा, ये रन हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें कितना, 3। फिर नेक्स्ट रिकर्सिव में हमें मिलेगा यहाँ 4 कैसे मिलेगा, यहाँ 3 जाएगा, ठीक है, और 3 के बाद यहाँ 3 + 1 आएगा, कितना हो जाएगा, 4। और 4 पहले लिखने से पहले कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है, हाँ रन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर 4 भी ऐसे रन कर लेगा वो, फिर 5 भी रन कर लेगा, 5 भी रन कर लेगा। जैसे ही छठा आएगा, मतलब n बराबर जैसे ही हमारा 5 होगा, n बराबर 5 होगा, तो यहाँ चेक करेगा n + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 5 से छोटा है, नहीं है, तो ये हमारी
ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम पाइथन में करते थे ना, रिकर्सिव को ब्रेक करने के लिए पहली कंडीशन लिखते थे इफ, तो वही ये कंडीशन है इफ वाली। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा इतना। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लिख दूं 10, ठीक है, अगर मैं इस कोड को अब रन करूं तो हमारी जो प्रिंट होगी वो 10 तक प्रिंट होगा, एक सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा 10 तक। देखो कभी कभी इंटरव्यू में कोई एडवांस किसी को पूछना होता है तो पूछ लेता है कि आपको एक सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज लिखना बिना किसी फंक्शन यूज करके, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा इतना को क्यों इतना, अबे तो ये ऐसी, अब इसके मतलब ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल हो गया। इसके रियल लाइफ एग्जांपल मतलब आप रियल टेबल में भी यूज कर सकते हो इसको, जैसे ये मैं यूज किया हूँ। अभी मैं इसको समझाने नहीं जा रहा हूँ, क्यों, पहले उसको वो करो एक बारी। हाँ कल प्रैक्टिस करके आओगे सभी लोग, फिर आगे चलेंगे इसका, क्योंकि कल कुछ नहीं है, कल छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग बता देंगे, और इसको मैं कर दूंगा रिवीजन। सिटी थोड़ा देख लेंगे, पाइथन और एसक्यूएल विद एसक्यूएल। बाकी का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना। मैं यहीं पर अपना क्लोज कर रहा हूँ, बाकी किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो, कुछ शंका हो तो बता दें।